जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। इस विषय का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी विषय में वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनानी है, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। फाइनल लेसन प्लान की डायरी किस प्रकार से बनानी है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो वार्षिक पाठ्य योजना डायरी क्या होती है? फाइनल लेसन प्लान होता है। तो ये सबसे लास्ट में आपको प्रस्तुत करना होता है, और ये मतलब आपके जो जैसे प्रैक्टिकल होते हैं उसी तरह से ये होता है। मतलब यूनिवर्सिटी से फाइनल लेसन प्लान लेने वाले आते हैं, उनके सामने ये पाठ योजना आपको प्रस्तुत करनी होती है। और कई जगह नहीं भी करनी होती है, लेकिन ज्यादातर जगह प्रस्तुत करनी होती है। और कई बार पैसों से काम हो जाता है, तो ज्यादातर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब भी अगर करनी पड़े कभी वार्षिक पाठ योजना प्रस्तुत, तो आप किस प्रकार से प्रस्तुत करें, तो पहले से ही सही बना के रखें, सभी ध्यान रखें। तो सबसे पहले वार्षिक पाठ योजना की डायरी बनाने से पहले अपने जो भी बीएड के अध्यापक है आपके, उनसे बात करें। उनको ये बताएं कि सर हमने वार्षिक पाठ योजना में ये टॉपिक ले रहे हैं, तो टॉपिक वहां पे लिखवाना होगा। सबसे पहले आपको जो भी मतलब बीएड के आपके टीचर है या फिर कॉलेज में जो भी लिखते हैं वार्षिक पाठ योजना फाइनल लेसन प्लान में आप क्या टॉपिक ले रहे हो, तो वो टॉपिक आपको पहले वहां पे लिखवाना है। कई बार कई दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हम वार्षिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाए, इसकी पीडीएफ भेज दो। लेकिन इसकी पीडीएफ भेज के क्या करेंगे, आपके जो टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको बनाना होता है। तो वो किस प्रकार से बनाना होता है, सबसे पहले आप टॉपिक लिखवाइए कॉलेज में, उसके बाद आपको ये डायरी बनानी होती है। और सबसे पहले यहाँ पे वही सत्र लिखना है, फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम, और फिर टीचिंग सब्जेक्ट। आपके टीचिंग सब्जेक्ट चाहे गणित हो, इतिहास हो, भूगोल हो, बायोलॉजी हो या फिर कोई से भी सब्जेक्ट हो, तो किस प्रकार से आपको बनानी है। तो इसमें क्या करना है, वार्षिक पाठ योजना में आपको एक लेसन प्लान बनाना है। कोई सा भी जो भी लेसन प्लान आपको अच्छा लगता है, जो भी मतलब आपके लिए इजी है, वो वाला लेसन प्लान आपको वार्षिक पाठ योजना में लेना है, और जिसे आप आसानी से प्रस्तुत भी कर सको, और उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन भी पूछे तो आप आसानी से उनका जवाब दे सको। ऐसा लेसन प्लान लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि जो आपको आता ही नहीं है, बहुत कठिन टॉपिक है, उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, क्या टॉपिक है क्या नहीं है, अगर उसके बीच में क्वेश्चन कर लिया तो आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसा टॉपिक आपको नहीं लेना है। मतलब इजी वाला टॉपिक लेना है, बिल्कुल इजी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है। और वो टॉपिक आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग से। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब 20-20 टॉपिकों के ऊपर लेसन प्लान है। तो जो भी अच्छा लगता है आप वो टॉपिक आप वार्षिक पाठ योजना में ले लीजिएगा। और आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी डायरी में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसमें एक वार्षिक पाठ योजना में एक लेसन प्लान ही बनाना होता है। अब वो लेसन प्लान आप कोई सा भी बना लो, आपके टीचिंग सब्जेक्ट जैसे मैथ है तो मैथ का लेसन प्लान ले लो, आपने लेसन प्लान तो बना ही लिए होंगे। इतिहास है तो इतिहास का एक लेसन प्लान ले लो, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का एक लेसन प्लान ले लो। तो ऐसे बार बार कमेंट ना करें कि सर इस सब्जेक्ट के लिए हमें वार्षिक पाठ योजना पर वीडियो बनाए या फिर पीडीएफ भेजे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्षिक पाठ योजना की। तो वार्षिक पाठ योजना में आपके कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपको एक लेसन प्लान बनाना है। और चार्ट और मॉडल और ये किस प्रकार से बनाए, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, तो वहां पे जाकर देख सकते हो आप चार्ट और वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से आपको प्रस्तुत करना है, वो भी हम सीखेंगे। तो आप गणित विषय की बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप सीख सकते हो कि किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। आप गणित विषय में भी सीख सकते हो, लेकिन आपको अपना लेसन प्लान बनाना है, अपने विषय का लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास में एंट्री करना है, फिर जो भी गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी करते हैं वो करना है। उसके बाद श्यामपट्ट पर सबसे ऊपर लिखना है दिनांक, फिर विषय, दिनांक बच्चों से पूछनी है, फिर विषय है गणित, कालांश है फर्स्ट, कक्षा जो भी है, प्रकरण जो भी टॉपिक है, चतुर्भुज के प्रकार, समयावधि 30 से 40 मिनट। लेकिन यहाँ पे प्रकरण है, ये आपको प्रस्तावना क्वेश्चन करने के बाद प्रकरण में चतुर्भुज के प्रकार लिखना है। प्रकरण लिख के ही खाली छोड़ देना है प्रस्तुत करते समय। चतुर्भुज के प्रकार आपको जब प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद उद्देश्य कथन करोगे, उसके बाद आपको ये प्रकरण लिखना है। विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटरेस्ट में मिला है, ये सिर्फ डायरी में लिखना होता है, न कि वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये भी सिर्फ डायरी में लिखने होते हैं।
ना कि वहाँ पे प्रस्तुत करने होता है। तो ये भाई ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोगी, कौशल, अभिरुचि, अभिवर्ती ये सिर्फ डायरी में लिखने होते हैं, वहाँ पे प्रस्तुत नहीं करने होते। सहायक सामग्री भी डायरी में लिखनी होती है। जो भी आपके पास जैसे फाइनल लेसन प्लान प्रस्तुत करोगे तो क्या क्या सहायक सामग्री, जैसे लपेट फलक है, चौक है, रंगीन चौक है, संकेतक है, डस्टर है इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न करने हैं आपको। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड से किस तरह की आकृति बनाई जा सकती है? त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि। वर्ग तथा आयत में कितनी भुजाएं होती है? चार। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना। अच्छा तो बच्चों, आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके बाद आपको प्रकरण में जो भी टॉपिक, आप जैसे चतुर्भुज का प्रकार हमारा टॉपिक है, प्रकरण में आपको शाम पट पर ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट सारांश, विधि प्रविधि। अब फिर से आपको क्वेश्चन करना है। अब बच्चों से मतलब पहला शिक्षण बिंदु निकालने के लिए आपको 2 या 3 जितने भी विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। किस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है? आयत। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। और इस तरह से ये चित्र भी बना सकते हो, मिनिएचर चिपका सकते हो, चार्ट बना सकते हो आप। और इसके बाद मतलब छात्र अध्यापक कथन, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। इसमें विकर्ण बराबर व परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और ये श्यामपट है ना, ये छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है, ना कि ऐसे नहीं है कि श्यामपट के कॉलम में कहीं पे भी चिपका रहे हो श्यामपट। ये आपको ध्यान रखना है कि श्यामपट छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। और जब आप व्याख्या करोगे तब व्याख्यान विधि हो जाएगी, और जब आप क्वेश्चन करोगे तब विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो छात्र अध्यापक कथन है ये बोलते हुए, और जो मुख्य बिंदु है वो श्यामपट पर आपको लिखना है, समझाते हुए भी चल रहना है। और 45 डिग्री का कोण रहना चाहिए श्यामपट पे लिखते समय। बोध प्रश्न, अब इसके बाद जो आपने पढ़ाया उसमें से बोध प्रश्न करने की बच्चों की समझ में आया है नहीं आया? आयत की परिभाषा बताइए। आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है वर्ग। इसके लिए भी आपको 2 विकासात्मक प्रश्न करने हैं। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है? वर्ग की। वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करना, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग कहलाता है। एक सम चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वर्ग कहलाता है। एक वर्ग सम चतुर्भुज है परंतु एक सम चतुर्भुज वर्ग है यह आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्य को समझेंगे। और यहाँ पे आपको श्यामपट चिपकाना है। यहाँ पे श्यामपट की हमारे पास कमी पड़ गई थी, हमने श्यामपट नहीं चिपकाया। यहाँ पे आप श्यामपट चिपका लेना और श्यामपट छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना और मुख्य बिंदुओं को आपको श्यामपट पर लिख देना है। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। वर्ग की परिभाषा बताइए। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। अगला शिक्षण बिंदु है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, एक समांतर चतुर्भुज वह होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा सम्मुख कोण बराबर हो और उनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तथा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और आपको श्यामपट पर मुख्य बिंदुओं को समझाते हुए चलना है। और ये श्यामपट आपको छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। फिर बोध प्रश्न, कोण ए प्लस कोण बी दो मिलकर कितने का कोण बनाते हैं? 180 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनाते हैं? 2 विकर्ण। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको ये मूल्यांकन प्रश्न, ये मूल्यांकन प्रश्न आपको श्यामपट पर लिखने होते हैं। या तो आप पहले से ही श्यामपट पर लिख कर ले जाते हो, अगर श्यामपट पर लिखकर नहीं ले जाते हो तो आपको ये तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद आपको ये मूल्यांकन प्रश्न श्यामपट पर लिखने होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या है? इसमें 4 ऑप्शन देने हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण खाली स्थान होता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को लिखिए। वर्ग की परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना है। मूल्यांकन प्रश्न 5 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कोई सा भी ऐड कर सकते हो। आयत की परिभाषा वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक गृह कार्य के लिए देना है। आयत की परिभाषा लिखकर उनकी विशेषताओं का वर्णन की। अब आयत की परिभाषा वाला हमने यहाँ पे ले लिया, तो अब यहाँ पे अलग क्वेश्चन लेना होगा। ये ले लेना है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, 5 क्वेश्चन रखने हैं। तो इस तरह से हमारी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है और एक डेली लेसन प्लान ही फाइनल लेसन प्लान में बनती है। फाइनल लेसन प्लान में चार्ट मॉडल ये किस प्रकार से बनाए, इनका अलग से वीडियो बना हुआ है कि बीएड बीएसटीसी में किस प्रकार से मॉडल बनाते हैं। वो वीडियो देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से
मॉडल और चार्ट बनाने हैं। और इस तरह से आपको फाइनल लेसन प्लान में एक लेसन प्लान ही बनाना होता है और इस तरह से आपको प्रस्तुत करना होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।